उनका सेशन करने सर ये बच्चे सेट भी हो जाएंगे, ठीक है अपनी। Dear kids, are you listening to me? क्या सुन रहे हैं आप लोग मुझे? चले आज आपका आपकी हिम्मत और हौसला अफजाई करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा बहार साहब हैं, उनके लिए तालियां बजाएं। He's there, he's right there on the entrance. Sir, visited. And he has just entered. So we warmly, huge round of applause for him, a very warm welcome to him. Extending a very warm welcome to our honorable chief guest, a festival full of joy, energy, honorable UNICEF represent. And that is going to be absolutely exciting. Scouts से गुजारिश की जाती है जिनकी ड्यूटीज लगी हुई है वो ज़्यादा रश ना होने दें स्टॉल्स पे, जिसका जो again I would say it is very very encouraging. ये भी मम्मी बना के लाई थी। वीडियो पूछ कर तो बनाओ। हमारे नहीं हमारे यहाँ जब करूँ जब कोने में आगे निकल की स्टॉल नंबर 6 है रुक जाओ, पीछे हो जाओ सारे, थोड़े थोड़े पीछे। ओ साइन 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 उसको जोर में हां उसको दे देना। के लिए आ जाए, बाकी मॉडल वाले यहां चले जाए। अच्छा आप तिलावत के लिए है कोई तिलावत के लिए आगे चलते हैं। तो देंगे अच्छा सही है। हमारा 8 है ना, ये हमारा स्टेज 8। मूव चले आज का पीछे चल। मैडम है माता वो स्टेट की जानिब से यहाँ दूसरे जो स्काउट और गर्ल गाइड वॉलंटियर्स मौजूद हैं वहाँ पर आ जाएं, और हमारे जो डिजिटल मीडिया वाले आती जाए यहाँ पे लगा देंगे आप खड़ी तुम। कौन सा
ये ले बेटा, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, ये ले बेटा सर, और भी दे दें प्लीज। जिन दोस्तों की, जिन टीचर्स की जो गाड़ियाँ एंट्रेंस पर खड़ी हैं, उन्हें गुजारिश है कि जो गाड़ियाँ एंट्रेंस पर खड़ी हैं दो उनके पास हम लेंगे, फिर आपको बता दिखाया जाएगा, फिर हम मतलब एक टीचर या किसी को देंगे तो वहाँ पे आसिफ साहब से रब्ता करें। वॉलंटियर रोशनी से रिक्वेस्ट है कि वो डिसिप्लिन डेस्क पर तशरीफ लाएं और आसिफ साहब से रब्ता करें। तमाम इसकी टीचर्स और टीचर वो घर पर रह गई थी, वो अभी यहाँ पहुँच चुकी है और उनकी कोई यहाँ पर प्रैक्टिस है, पार्टिसिपेशन है। सेशन होगी स्टेज के करीब, वहाँ आके अपनी नशिस्तों पे तशरीफ ले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर की थी जो स्टेज के करीब चेयर है, तो वो वहीं पे कल से उस जगह में हेलो मैम, एक तस्वीर ले लो। मैं तस्वीरें रजी नहीं खींचता। अबे आ जाओ ना, तस्वीर भाई घर पे किसको दिखाना। थैंक मेरे नज़दीक साइंस और कॉन्फिडेंस दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर एज अ नेशन हम थाम लें तो कोई लिमिट नहीं है जो हम अचीव ना कर पाएँ। और आज मैंने इन सरकारी स्कूल के बच्चों को देखा जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को उन्होंने कंसीव किया, और कंसीव करने के बाद कॉन्फिडेंस के कलाम का भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इन बच्चों को इनकरेज करते हैं। मैं सिर्फ इन बच्चियों को और असातिज़ा कराम को रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मुस्तकबिल को कैसे शेप करते हैं। अगर हम मेहनत करें, खुलूसे नियत के साथ काम करें। अरे मेरे पास कौन सा कैमरा है यार? सारे कैमरास लगे हुए, आप लोग आगे आ रहे हो कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह हमारा है, हम नौजवानों का है। तो मैं समझता हूँ स्काई इज़ द लिमिट। कोई इम्पेडिमेंट ये ना समझें कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कराची में हैं, आप सिंध में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप आगे कम्पीट नहीं कर सकते। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपका स्कूलिंग सिस्टम, असातिज़ा आपको बैक करते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई क़ुव्वत नहीं है जो आपको रोक सकती है अपने ख्वाबों को अचीव करने में। मैं आखिर में सिर्फ एक हवाला देना चाहूँगा अपने बारे में। मैं सरकारी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। जो लोग कहते हैं कि हमारे सरकार में अच्छा काम नहीं होता, या जो लोग कहते हैं ये मुल्क अमीरों के लिए बना है, ताकतवर लोगों के लिए बना है, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, मैं सरकारी कॉलेज का पढ़ा हुआ, 700 रुपये सालाना फ़ीस गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मैं देता था, मेरे वालिदैन देते थे। मैंने 4 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ गुजारे, बेसिक एजुकेशन वहाँ से हासिल किया, उसके बाद कानून पढ़ा, बाहर जाके तालीम हासिल की, और आज इसी मुल्क की वजह से, इसी तालीम की वजह से, इन्हीं सरकारी असातिज़ा की वजह से
मुझे अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि मैं कराची शहर का मेयर हूँ। तो मैं कहना ये चाहूँगा, बच्चों ख्वाब देखो, ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए, अचीव करने के लिए मेहनत करो और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताओ कि हाँ, वी कैन डू इट, इट इज़ आवर कंट्री, वी कैन डू इट, इट इज़ आवर लाइफ, वी कैन इम्प्रूव थिंग्स। एंड इंशाल्लाह अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और इस कॉन्फिडेंस को आप कॉरेस्पॉन्ड करेंगे मेहनत के साथ, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करेंगे, अपने घर वालों की, वालिदैन की इज़्ज़त करेंगे, खुलूस नियत के साथ काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन से रोशन है। इस शहर का, इस सूबे का, इस प्यारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन ही रोशन है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इन बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए, मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी। आसान नहीं होता कि आपके सामने इतने सारे लोग खड़े और आप कॉन्फिडेंस से बात करें, और मुझे मज़ा आया देख के आपको। उसी तरीके से मुझे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नज़र आए जो कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कन्वे कर रहे थे। मैं चाहता हूँ इस तरह के इवेंट्स और हों, और मैं KMC की जानिब से ऑर्गेनाइजर्स को ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि शहर में जो जगह आपको चाहिए इस तरह के इवेंट्स करने के लिए, इन पब्लिक स्पेसेस में इन बच्चों को लाने के लिए और इनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, KMC will partner with you, Mayor will partner with you, and together inshallah we will create or pave way for a brighter future for the people of Karachi, for the people of Sindh, and for the people of Pakistan. Pakistan Zindabad. सर आपने पूछा था कि हवा कैसे चलती है? बाय वेव्स। बाय वेव्स। वेव्स कैसे चलती है? Stop, let's go. हवा जो है वो वजन भी रखती है और जगह भी रखती है, तो कैसे रखती है वो आपको थोड़ी देर के अंदर अब्दुल भाई आपको जरूर जो है वो प्रेजेंट करेंगे अपने साइंस शो के अंदर। हम आज के इस कराची साइंस फेस्टिवल के अंदर कराची रीजन के डायरेक्टर साहब को अपने दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, और कराची रीजन के अंदर I'd like to invite the moderator of our next panel discussion. Then I'd like to invite the speakers of this session, Ms. Uneza Alvi, Ms. Iram, Ms. Nimra Tariq from World. I'd like to invite the speakers of this interesting discussion, this panel discussion, and Ms. Chandni. A warm round of applause for our guests participated in this panel. इसमें आपने दो चीजें ऑब्जर्व की। क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? एक अंडे को तेज घुमाते हैं तो वो घूमता रहता है। चांदनी चुगली करती दे रहे, चांदनी चुगली करती दे रहे हो मेरा। आप घूमे तो Syed Abbas Shah, Sir Syed Abbas Shah from District Mali. Sir Syed Khurshid Hussain Jafri from District West. I'd like to request him to join us on the stage, please. इस वक्त सर सैयद अब्बास शाह रिसीव कर रहे हैं, उनके बाद सर सैयद खुर्शीद हुसैन जाफरी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट रिसीव करेंगे। के लिए ये ज़रूरी है कि उस सोसाइटी में एजुकेशन के हवाले से साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कितनी तवज्जो दी जा रही है। सो इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वी आर लैगिंग बिहाइंड इन basically two fronts in terms of education. One is the volume of the challenge that we are facing in terms of out of school children. So जहाँ पर तकरीबन 43% बच्चे इन सिंध की बात करें तो
तकरीबन 6 मिलियन 60 लाख 60 लाख बच्चे जो है वो तालीम नहीं कर पा रहे हैं, वो आउट ऑफ लर्निंग है, आउट ऑफ स्कूल है। और उससे ऊपर ये है कि जो हमारी तालीम की जो फोकस है उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फोकस है वो कम है। पर जब मैं यहाँ आया और मैं बच्चों को देखा और जब हम स्टॉल में विज़िट कर रहे थे तो उनके वो इतना अपना इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी वो दिखा रहे थे और अपने जो इनोवेशन है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे मेयर साहब को और मैं था। तो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी भी लगती है और ये एक गुड साइन दैट देयर इज़ अ क्यूरियोसिटी, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो जिन बच्चों में जो ये क्यूरियोसिटी होती है दे विल प्रोड्यूस इनोवेटिव आइडियाज़ एंड इनोवेटिव आइडियाज़ लीड्स टू द इनोवेटिव इन्वेंशंस। तो वो इन्वेंशंस जो है हमारे जो तमाम प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। तो मैं अभी जब मैं इस हवाले से बात करने के लिए सोच रहा था तो मैं ये देख रहा था कि कुछ जो फिगर्स है यहाँ, तो ये एक वेरी इम्पोर्टेंट फिगर मुझे मिला कि यहाँ पर तकरीबन 70% टू बी एग्जैक्ट 68% जो है हमारी यूथ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो इन अदर सेंस वी कैन कॉल दिस यंग नेशन। तो ये जब 68% यूथ पॉपुलेशन है तो अब इसको हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि हम इसको एक रिसोर्स मान के चले, तो अब जो नेशन की बिल्डिंग है और नेशन का डेवलपमेंट है तो उसके लिए ये पूरा का पूरा एक रिसोर्स है। लेकिन इस रिसोर्स को हमें ये यूटिलाइज़ करने के लिए अब इनकी जो तालीम है और इनकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम सबको मिलकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड ऑफ कोर्स एज यूनिसेफ वी आर वर्किंग इन क्लोज coordination with the government of Sindh in different fronts in the social development sector including the education। तो उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो तभी हम इस रिसोर्स को हार्नेस कर पाएंगे। If we miss out in that opportunity and if हम बच्चों को तालीम अच्छी नहीं दे सके, जैसा कि हम उसमें स्टॉल में गए थे तो वहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बच्चे, उनमें ये है कि हुनर तो उनके पास भी है, वो आर्ट जो बना रहे थे वो है, वो जब बात कर रहे थे तो उनको बात करने की एक ये है स्किल्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू गो टू स्कूल एंड गेट द प्रॉपर एजुकेशन। तो वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का एक जैसा कि मैंने कहा कि अप्रोच 43% ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। तो और जो स्कूल में है उनमें ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो उसका असर ये होगा कि जब हम ये होल नेशंस बिल्डिंग और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारे इकोनॉमी के लिए वो बर्डन बनेंगे। तो इसको हमें अवॉइड करना है कि बच्चों को बर्डन नहीं, बच्चों को एक रिसोर्स की तरह हमें यूटिलाइज़ करना है। इसके लिए एजुकेशन ही एक सॉल्यूशन है जिसके होते हम ये डेवलपमेंट को क्या कामयाब कर पाएंगे। तो हम अभी यूनिसेफ इन कोलैबोरेशन विथ थर्ड एजुकेशन अलायंस एंड ऑफ कोर्स द सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम साथ मिल के जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये तो शुरुआत है और हम हमारा जैसे पहले कहा गया कि हमारा ये प्रोग्राम है कि बाहरी डिस्ट्रिक्ट में भी जाके हम इसको ऑर्गेनाइज करें, तो इससे एक जो इंटरेस्ट बच्चों में ये पैदा होगा कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े।
और जो हमारे ये जो यूथ एडोलसेंट बच्चे हैं तो वो एक कंट्री के लिए रिसोर्स एंड देन गुड सिटीजन के रूप में उभर आए और ये पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए ये एक मजबूत एक सिटीजन्स के रूप में डेवलप हो। तो आई वुड लाइक टू congratulate the organizers, मेरे colleagues and partners in this one, and I would like to thank you very much for taking part in this really special event. Thank you very much. ये वाला चलेगा कैसे? चलेगा? चलने वाला नहीं है। ये आप लोगों के इंस्टीट्यूट के नाम है टेक्निक? जी, ये क्लब वाला। ये क्लब है। Our district focal persons for their participation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम जो स्कूल के बच्चे और बच्चियां इस फेस्टिवल में को हर बच्चे ने अपनी मेहनत की है और हर स्कूल ने विन किया है। इसके अलावा तमाम डीओस का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं सिंसियरिटी के साथ ये फेस्टिवल और स्काउट्स के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस। We have some incredible guests here with us, our honorable guests who were the part of this festival. They were here with us 3 of the days. कोई इसमें कोई इस किस्म का कोई एजुकेशन रोड में प्लान बना के तो नहीं देंगे। ये हमें एजुकेशनर्स जो थी कि मेरे ख्याल में जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं या बाकी जो लोग हैं वो कुछ टेक्नोक्रेट है, उनमें हमने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को अपने साथ ऑन बोर्ड किया। उसके साथ हम बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंटरनेशनल खूबसूरत इवेंट का कि जिसमें इतने सारे मैं देख रहा हूँ स्टार्स लगे हैं और ये लोग मौजूद हैं जो यकीनन सर सही कर रहे हैं और साइंस भी बताएंगे यहाँ पर। ये ओह एक और स्टॉल ले रहे सर, ज्यादा आप टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, साइंस में फेलियर भी। 2 नहीं उल्टा करते हैं। 10 9 8 7 5 3 4 2 1 नहीं गलत गिनती है, दोबारा कर लेते हैं। 5 4 3 2 1 स्टॉप। यस 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 बिल्कुल सही करें सेम्स। ओके भाई सर के लिए क्लैपिंग। ये ओह वन मोर ट्राई, वन मोर स्टॉप। तो ये हो गए 4 आउट। ट्रेंड अच्छा है ना? देखिए बाल भी खड़े हो गए, ये देखिए मेरे बाल भी खड़े हो रहे हैं इनके पास में। वाह, तो उनके बाद तो ये बेसिक स्टडी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। यस बेटा, थैंक यू बेटा। ओह माय गॉड, आप आ रहे हैं ये साथ में आराम से। ओके तो बाल भी थोड़ा सा ऐसा करिएगा, कुछ फील हो रहा है आपको? यस देखिए सारे बाल जो है इनके ऐसे तो हिलाए, बालों को थोड़ा सा देखे जाने के ऊपर, और इनके बाल जो है देखे ये सारे खड़े होने करने जाने के थोड़ा सा साइंस। वाओ एक्सीलेंट। तो अब ये क्या है? In 1662, Anglo-Irish cabinet Robert Boyle proposed this gas law about the relationship between volume and pressure of a gas at constant temperature. In simple terms, a gas pressure and volume are inversely proportional. Volume increases and pressure decreases. Volume increases, pressure decreases. And volume decreases, pressure increases. क्या? माइक तो जो माइक पे जो pressure decrease, volume increase हुआ तो pressure decrease हुआ, और volume decrease हुआ तो pressure increase हुआ। मैं टीम से गुजारिश कर ये मेरा मुझे प्रेजेंट करना। ओ ये ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है और मैं नानोज स्कूल सिस्टम
का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं इस फेस्टिवल में आया हूँ, साइंस फेस्टिवल, जिसमें काफ़ी बच्चों ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, न्यू आइडिया के साथ आए हैं। तो मुझे देख के खुशी हुई कि हर बच्चा टैलेंट नज़र आ रहा है, हर बच्चे के यहाँ पे आकर देखने को मिलते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ थर एजुकेशन वालों का, जिन्होंने ये एग्जीबिशन लगाया और हर बच्चे को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। थैंक यू। मेरा नाम है सकीना मतीन, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड गोलीमार डिस्ट्रिक्ट केमारी से हूँ। हमने एक मशीन बनाई है, इसका नाम है स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स। इसकी मदद से हम 1 to 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर एंड क्यूब मालूम करेंगे। अगर हमको 3 का मालूम करना है तो इसको मूव करेंगे, 5 का मालूम करना है, 6 का मालूम करना है। 6 का स्क्वायर है 36 और क्यूब है 2 160। अस्सलाम वालेकुम, मैं मजबूलिया स्कूल से हूँ और ये हमने मैथ का प्रोजेक्ट बनाए हैं। मेरा नाम बिल्किस है। वैसे तो हम ये डिफरेंट शेप्स बनाती है, हम इसमें कोई और शेप भी ले सकते थे, लेकिन दायरा जो है वो मैथ का मरकज़ है, इसलिए हमने दायरे को चूज़ किया है। ये हमने बैटरी और मोटर सिस्टम करके यहाँ इसके ला के, ये ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ डिफरेंट कलर के जो है इसमें पेंसिल हम लगा सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन बनाता है। ये 8 शेप्स बनाएगा। अगर इसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये छोटे बड़े भी बना सकता है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई हुई है। ये सारे शेप्स से ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दायरा हम मुख्तलिफ शेप्स में प्रिंटिंग्स में लगाते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत काम आ सकता है ये हमें। और ये बनाने में भी बहुत वक्त लगा, 2-3 कैंसिल भी हो गए थे, लेकिन फिर बन गया एक। आपको यहाँ आकर कैसा लगा और आप इससे पहले किसी फेस्टिवल में इस तरह का स्टॉल या कोई एक्टिविटी की आपने? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं ली, पहली बार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और आइंदा भी कोशिश करूँगी मैं इस तरह से हिस्सा लूँ, क्योंकि यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। Assalamualaikum. My name is Mohammad Salim. My school name is GGSS School number 3, Jacob Line, Karachi. Today my topic is carbon dioxide sequestration. हमारे इन्वायरमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसका एक लेवल होता है 0.03%, बट अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो हर सेकंड में 761 टन रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। तो हमने इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए प्लांट बनाया जाता है। हमने यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई है, इनमें से जो गैसेस वगैरह निकलेंगे उसको हम इस फैन के ज़रिए इसमें सक कर लेंगे। फिर हम इस सेंसर के ज़रिए जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करेगा, इस सेंसर के ज़रिए अंडरग्राउंड में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेंगे, फिर हम इसे ग्रीन हाउस के लिए यूज़ करेंगे। ऐसे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ़ हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग से भी हम बच जाएंगे। इसको ऑन करें। जी ऑन I'm from GGSF Junior Model number 1 School. My name is Kiran. This is Artificial Intelligence. ये हमारा जो मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव पे है। और ये क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव का जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करता है वो ऐसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ये हमारी कंप्लीट नहीं है, फिलहाल ये सिर्फ एक मॉडल है। आगे जाके हम इसे वर्किंग करके अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ आ सकती है हमारे स्कूल में। Extending a very warm welcome to all of our guests today, including Director Education, Secretary Scout, Mr. Akhtar Need. The event today representing their schools and show a lot of science projects. पहले नाम, स्कूल का नाम? My name is Mohammad Mehrab. I am from Government Boys Secondary School, Malid Candy. Today's my presentation is on satellite. That what is satellite and how does it work? Satellite is basically an object which revolves around the Earth. Satellite basically दो तरीके की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो होती है जो अर्थ के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करती है नेचुरली तौर पर, और इसी तरह हमारे इसके दूसरे जो एग्जांपल है मून, ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है नेचुरली तौर पर, और अर्थ जो है वो खुद भी सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है नेचुरली तौर पर, इसलिए अर्थ भी नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसी तरह इसके हमारे पास दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जी के सामने आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अफशानाज डिप्टी डीओ डिस्ट्रिक्ट कुरैनी कराची, और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें मौका प्रोवाइड किया है आर अलायंस ने
कि ये एनवायरनमेंट दिया गया है गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट के बच्चों को, कि वो आके यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स मॉडल्स लेकर आए हैं साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स के हवाले से, और अपनी कोशिशें उनको जो एक्सपोजर मिल रहा है कि वो उनके असातिज़ा और टीचर्स किस तरह काम कर रहे हैं। इस हवाले से हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बच्चों ने हर तरह के मॉडल्स तैयार किए हैं, वर्किंग मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं, तो ये कि बच्चों को एप्रिसिएशन मिल रही है, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजा, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट औरंगी गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल कॉलोनी नंबर 5। बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में दिखाया गया है कि किस तरह आर्टिफिशियल रेन की जाती है। जैसे जिन इलाकों में बारिश नहीं होती, जिन इलाकों में, उन इलाकों में कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज करके ड्राई आइस में कन्वर्ट करके जहाज़ों या ड्रोन की मदद से बादलों पे गिराया जाता है। वो बादल जो बारिश बरसाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते, उनके वेपर्स दूर दूर होते हैं, उन्हें कंडेंस किया जाता है और फिर बारिश, उनकी वजह से बारिश होती है, जिसकी वजह से प्लांट भी ग्रो होता है। कि हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने जा रहे हैं, प्रेयर ब्रेक, और उसके बाद हम जो है फ़ौरन वापस आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम अगर हम दूर दराज के इलाकों में वहाँ पे अगर इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। कराची के शागिर्दों के लिए तो इंतहाई बेहतर मौका है कि वो अपनी जो भी साइंस की जो मटीरियल है, मॉड्यूल वगैरह बनाए हैं, वो शो कर सकते हैं। और कराची तो इंतहाई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के बच्चे भी हैं, और इसमें इसके हवाले से तो कराची बहुत रंजान आबादी का इलाका भी है, तो यहाँ पे मौके भी ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ पे मौके कम हैं वहाँ पे अगर इस तरह के प्रोग्राम्स ज़्यादा हों तो वहाँ के बच्चों के लिए ये मेरी राय है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू। I'd once again like to welcome our honorable guests who are here, the part of this amazing festival today, Karachi Youth STEM Learning Festival, which is a 3-day event, and it is also going to be happening in other cities of Sindh, which is an appreciable effort, an appreciable step by Thar Education Alliance, Reform Support Units in the Education Literacy Department and UNICEF. Now, ladies and gentlemen, we have another interesting panel discussion on a very, very important topic, that is on preparing super women, and in this we have some amazing, incredible speakers waiting right out there, and in just a while I am going to be inviting them on the stage. So the topic is about preparing super women, gender gap in STEM education, and these panelists will be shedding some light on sustainable development goals as well. So for that I'd like to invite the moderator of this session, Ms. Madiha Rahman. ताकि वो इस चीज़ में ज़्यादा और आगे बढ़े इन फील्ड में। और देखें, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं और क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों की, उनको प्रमोट ना किया जाए। तो दिस इज़ एन अमेजिंग इवेंट, और मैं शाबाशी दूंगा थर एजुकेशन अलायंस और सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिसेफ पाकिस्तान को। एंड मैं समझता हूँ कि ऐसे फेस्टिवल्स न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। ये जो कराची यूथ स्टेम लर्निंग फेस्टिवल हो रहा है, ये 3 दिन का है। कल स्टार्ट हुआ है और कल सुबह जो है इसकी क्लोजिंग है। इसमें हमने कराची रीजन के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट के हर डिस्ट्रिक्ट से 7 से 8 स्कूल्स आए हैं जो बच्चे मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो साइंस की ऑर्गेनाइजेशन है वो साइंस के शो करवा रही है। दैन पैनल डिस्कशन है हमारे पास, जो इक्विटी इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं और हमने कोशिश किया है कि स्ट्रीम एजुकेशन पॉपुलराइज हो। और ये इसके बाद हमारा सक्खर में है, सक्खर के बाद हैदराबाद गुलाब के है, और ये सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट एंड यूनिसेफ के तावन से हो रहा है। मशकूर है हम तमाम वॉलंटियर्स के जो इतना बड़ा अरेंज कर रहे हैं और सब हम ये चीज़ देख रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रभु सत्यानी है और मैं नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड में मेंबर सिंध और माइनॉरिटीज़ बच्चों के इश्यूज़ को देखता हूँ। आज हम खड़े हुए हैं यहाँ पे जो है स्टीम
प्रोजेक्ट फेस्टिवल जो यहाँ पे रखा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक सा एक इवेंट है, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं, और इन्होंने खास करके स्ट्रीम में साइंस टेक्नोलॉजी और मैथ्स में जो उन्होंने इनोवेशंस किए हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग। और इस किस्म के इनोवेटिव आइडियाज़ बच्चों को इस किस्म के प्लेटफॉर्म देना, मेरे ख्याल में इस सोसाइटी में हमारे बहुत सारे और भी मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, लेकिन ये जो है फेस्टिवल इस किस्म के जो है पूरे सिंध में हर जगह पे ये होने चाहिए, और ताकि बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर हैं, और उनमें से इस किस्म की अफसाना खरम, और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, तो मैं जो है खर अलायंस को उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये ओवरऑल जो है मैं पैनल में थी, उसमें डिफरेंट डिस्कशंस हुई, क्योंकि इस टाइम जो है हमारे पास जो है एक नया कॉन्सेप्ट है ना, जनरली नहीं होता। तो अभी करंटली मैंने अभी सारे जो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं बच्चों के, ये देखिए उसमें मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स अपने लगाए हुए हैं, किस तरह से वो साइंस में काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी पे वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैं देखने के लिए गेम लगा हुआ था। So it is really interesting to visit this festival. Thank you. Nasir, I am presenting my school, Government Girls Secondary School, Navi Bagh campus. Our project is about soil profile and soil pH. Soil profile is a vertical cross section of the soil. The soil profile has 5 different ये प्रोजेक्ट हमने इसलिए भी डिसाइड किया है क्योंकि हमारा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमें पता होना चाहिए हमारे कौन से प्लांट को किस सॉइल की रिक्वायरमेंट है, और अगर उसको उसी की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वही प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा और आई एम फ्रॉम GGS नवी बाग कैंपस। आज का मेरा प्रोजेक्ट है फ्लावर मशीन। ये हम लोगों ने वेस्ट मटीरियल को रिसाइकिल करके एक फ्लावर मशीन बनाई है। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इसके अंदर हमने 2 ब्लेड्स लगाए हैं, नीचे एक नेट है जिसकी वजह से ये हमारे पास आटा निकलता है, फाइन पाउडर निकाल कर। और मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये एक हमारे लिए अलग से एक्सपीरियंस है। मुझे तो यहाँ के बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा थक भी रहा है बट बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। Assalamualaikum, my name is Sharda Domika and I am from campus GGS Junior Model Development School. Over here, this is a main project. Its name is Clean and Green Drive. This school is a model of how every school should be by 2023. Over here, we have solar panels which save solar electricity, solar energy and convert it into electricity. Like this, we will be saving our school from paying extra high electricity bills. And over here, it's a really great opportunity for us to learn about many things, many new things that we never knew, and we know how to deal with people, and we are being extrovert. Thank you so much. Assalamualaikum, मेरा नाम आसिफ फरीद है। आई एम स्टूडेंट क्लास 8 एंड असद मानी स्कूल। जैसे कि अक्सर आपने देखा इंसान की दोनों गुर्दे ख़राब हो जाते हैं ना, तो उसके लिए हेमोडायलिसिस की एक मशीन बनाई गई है, जिससे खून को साफ़ किया जाता है। ये जो है जिस्म से खून को लेती है और इसके ज़रिए खींच के फ़िल्टर कर देती है खून को। खून को फ़िल्टर करने के बाद जो ख़राब जो खून होता है उसको स्कैनर बाद से भेज दिया जाता है, और उसको थोड़ा टेस्ट कर दिया जाता है और साफ कर सकते जो साफ खून उसको आपसी बॉडी के अंदर सेट करके अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे आने से। नहीं आज तक मैं कभी नहीं गया और मैं टीचर से आया हूँ। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दम्बा विलेज। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और हाइड्रोलिक लिफ्ट, और हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अबीरा फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी कैंपस स्कूल डिस्ट्रिक्ट मनी। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ग्लोबल एमरजेंसी। हमने यहाँ पे अपनी ग्लोबल एमरजेंसी के ओजोन लेयर की डिप्लीशन को बताया है। यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हो रही है, इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि एसिड रेन, यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज की वजह से। और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के एनवायरनमेंट बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे और भी बच्चे बहुत अच्छे और हमारी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया टीम से भी गुजारिश है कि काइंडली आप हैशटैग कराची साइंस फेस्टिवल को रीट्वीट करना मत भूलें। सिस्टम से हो जाएगा। आज का हमारा मेन टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।
जैसा कि आप जानते हैं, अमूमन हमारे घरों से वेस्ट वाटर या फिर हमारे घरों की छतों से रेन वाटर नदी नालों से गुजरते हुए दरिया और समंदर में बहा दिया जाता है। अगर आप वहाँ देखें तो इंडस्ट्रीज का पानी भी समंदर और दरिया में बहा दिया जाता है, जिससे हमारी मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि वेस्ट वाटर में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है। ये है हमारा साइंस सिटी, जिसमें हमने लीनिंग टावर पिसा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का जो है हमने ज़िला बनाया हुआ है, एंड एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है और एक जेट सी स्पा है, और हमने यहाँ पे इंफ्रारेड सिक्योरिटी सिस्टम लगाई हुई है। जुनेद हमीद समसा, चीफ प्रोग्राम मैनेजर रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट RSU, अभी इंदौर में तशरीफ फरमा हुए हैं। कराची साइंस फेस्टिवल में हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। पहले मैं अपना तारुफ कर दूँ, फ्रॉम थर्ड एजुकेशन लाइन्स, और एज यू नो कि हम लोग जो है ये पार्टनरशिप है हमारी यूनिसेफ और RSU के साथ, SELD डिपार्टमेंट के साथ। येस, वी आर टू एक्साइटेड बिकॉज एज यू सी कि हमारे पास कितना मतलब नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम लोग एक्साइटेड इस टर्म में हैं क्योंकि कराची इज़ आवर मतलब बिगेस्ट सिटी, एंड यू नो ये एक रोशनी का शहर है, और इसके अंदर हम लोग जिस तरह से इन चीज़ों को, स्टेम एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक उसी के अंदर एक समझ लें हमारी एक एफ़र्ट है। और सी हम इसमें से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑन द थर्ड डे इंशाल्लाह हम होप करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और जितने भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसमें काफ़ी कुछ हमें देकर भी जाएंगे और यहाँ से सीख कर भी जाएंगे। थैंक यू। एंड मैं मलिर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मलिर से बाहर भी वो आवाज़ सुन रहे हैं, तो काइंडली यहाँ पर तशरीफ लाएं और साजिद से रब्ता करें। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और यहाँ का My name is Malaika Lavaja. I'm from GGSS बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है सिक्योरिटी फेंस एंड इरिगेशन थ्रू सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम है जिसके अंदर एक PV सेल होता है जो कि सूरज की तवानाई को जज्ब करके अपने अंदर सेव करता है बैटरी के जरिए। इसी तरह एक तरफ से हमें माशी का कि वो उन्होंने अब तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो उनका कोई भी एक स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर। And I am from GGSS Ali Muhammad Haji campus यारी डिस्ट्रिक्ट साइंस फेस्टिवल की एक्टिविटीज़ की कराची के हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन्स पंडाल में मौजूद हैं वो स्टेज के आगे की जानिब पंडाल पर फर्स्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हैं उनसे आके मिलें ताकि वो उनकी जिसका नाम हमने गवर्नमेंट रखा है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि एयर पोल्यूशन को कम करना। एयर पोल्यूशन हमारे शहर का एक अहम मसला है, जिसकी वजह से हमने ये मॉडल बनाया है, और इस मॉडल में हमने बाकी दरख्तों के मुकाबले में हमने सिर्फ कॉटन ईस्टर और नीम ट्री का इंतजाम किया है, क्योंकि ये बाकी दरख्तों के मुकाबले में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। Assalamu alaikum. We are from GGSS Shirin Jinnah campus, and I am Bismat Chaman from class 10. Today, our topic is hydraulic bridge. हमने जो है hydraulic bridge के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। We are from GGSS Shirin Jinnah campus. My name is Komal. I am student in class 8. Assalamualaikum. My name is Hazra. My school name is GGSS Shirin Jinnah campus. Assalamualaikum. My name is Simran Chaman and I am from GGSS Shirin Jinnah campus. आज हमने AC रैंक के बारे में प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो कि हमने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमने AC रैंक हमें कितना नुकसान दे रहा है, और मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत ऐसे इंजॉयफुल हो रहा है। Presentation inshallah. Let's just our भाई थोड़ा पीछे भी आ जा तू। और की गई है यार, दूसरों का भी ख्याल कर लो। जब आपका फ्रेम छोड़ लें तो हमारा तो छोड़ो।